हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं उर्वशी, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सिंपल लर्न पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10th बायोलॉजी लाइफ साइंस चैप्टर का अगला टॉपिक, दैट इज डाइजेशन इन ह्यूमंस। हम पिछले वीडियो लेक्चर में डाइजेशन इन अमीबा को कंप्लीट कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको भी आप एक बार देख लीजिए, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर थोड़ा ईज हो जाएंगी समझने में। और आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन डाइजेशन। ठीक है, आपको पता है कि जो ह्यूमन है वो एक किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है। ह्यूमन इज एन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और क्योंकि ये मल्टी सेलुलर है, इसमें बहुत सारे सेल्स हैं, तो क्या है कि इसमें एक प्रॉपर सिस्टम पाया जाता है डाइजेशन के लिए। ठीक है, उस तो फिर हम सिंपली ये बोलते थे कि इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, आपने पहले लोअर क्लासेस में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ होगा कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे के सारे किससे मिलकर बने हुए होते हैं, एक सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। मतलब ये मान लो सेल है एक, ठीक है, सेल, कई सारी सेल्स मिलकर के क्या बनाती हैं, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की ही बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली, कि सेल्स होती हैं, कई सारी सेल्स मिलकर के क्या बनाती हैं, टिश्यूज बनाती हैं। ठीक है, टिश्यू बनाती हैं। कई सारे टिश्यूज मिलकर के फिर क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। और कई सारे ऑर्गन्स मिलकर के क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो ऐसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सिस्टम जिसमें कई सारी चीजें इंडल्ज रहेंगी उसको बनाने के लिए, तो उसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। उससे पहले एक बार हम फिर से क्या करते हैं, डाइजेशन की डेफिनेशन को समझ लेते हैं जरा। डाइजेशन का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स विद इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक, इसको अगर हम दूसरी लैंग्वेज में बोलना चाहेंगे तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो भी अनएब्जॉर्बेबल फॉर्म्स होती हैं, मतलब जिसको एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता है बॉडी में, ऐसे लार्जर मॉलिक्यूल्स का स्मॉल, सिंपल या फिर एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है, आपका डाइजेशन कहलाता है। और प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑलरेडी देख लिया है कि चाहे एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, हमेशा 5 स्टेप्स में डाइजेशन कंप्लीट होता है, जिसमें पहली स्टेप होती है आपकी, क्या होती है पहली स्टेप, इंजेशन। ठीक है, दूसरी स्टेप होती है आपकी डाइजेशन। इंजेशन का मतलब सिंपली इनटेक ऑफ फूड, और डाइजेशन का हमने ऑलरेडी डिफिनेशन पढ़ा हुआ था। ठीक है, अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं, हम जिस टाइप का फूड इनटेक करते हैं उसमें कई टाइप के मैक्रोमोलेक्यूल्स होते हैं, मतलब डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं जिसका डाइजेशन किया जाता है। अब ये कौन सी फॉर्म्स है, क्या ना, वो भी तो बताओ। ठीक है, तो हम वो चीज देख रहे हैं आगे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, आपने सुना होगा कि हमें कार्ब्स खाने चाहिए कि कम खाने चाहिए, ज्यादा खाने चाहिए ना, प्रोटीन ज्यादा लेना चाहिए बॉडी को, मतलब एनर्जेटिक बनाने के लिए, ये करने के लिए ना। तो हम उन्हीं मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, हमारे जो फूड में चीजें होती हैं उसकी बात कर रहे हैं बेसिकली, प्रोटीन। ठीक है, उसके अलावा में क्या होता है, लिपिड्स। उसके अलावा में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड। ठीक, ये कुछ होते हैं अनएब्जॉर्बेबल फॉर्म्स ऑफ द बॉडी, या बोलेंगे हम लार्ज पार्टिकल्स। ठीक, लार्ज पार्टिकल्स जिसको कि हमें सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है या स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना है। तो अब इसकी सिंपल फॉर्म्स क्या क्या होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ना, उसकी हम मोनोमर यूनिट बोलेंगे या फिर सिंपल फॉर्म बोलेंगे, वो होती हैं आपकी ग्लूकोज। ठीक, मतलब कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करना है हमें ग्लूकोज में, यही होगा क्या, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। प्रोटीन छोटी छोटी अमाइनो एसिड से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, अमाइनो एसिड से मिलकर बने हुए होते हैं प्रोटीन्स, तो प्रोटीन से अमाइनो एसिड का कन्वर्जन ही क्या कहलाएगा, प्रोटीन का डाइजेशन।
लिपिड्स, लिपिड्स दो चीजों से मिलकर बने हुए होते हैं, एक होता है आपका फैटी एसिड, फैटी एसिड, और दूसरा होता है ग्लिसराइड, ठीक है, ग्लिसराइड्स या ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है, फैटी एसिड और ग्लिसराइड से मिलकर बना हुआ होता है। नेक्स्ट होता है आपका न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड बना हुआ होता है आपका न्यूक्लियोटाइड्स से, ठीक, न्यूक्लियोटाइड्स से। यहाँ पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अरे मैम ये क्या सब चीजें बता रही हो, मैं समझ में तो आ नहीं रहा है, ठीक है, ये सिर्फ आपको इतना थोड़ा एक इंट्रोडक्टरी फॉर्म है कि ये कुछ फॉर्म्स होती हैं जिसको हम डाइजेस्ट करते हैं सिंपलर फॉर्म्स में, क्या है, क्यों है, कैसे है, ये सारा का सारा आपको पता चलेगा बट 11th क्लास में, जहां पर इसका डिटेल्ड पूरा एक चैप्टर आपको दे रखा है बायोमोलिक्यूल्स के नाम से, ठीक है ना। अभी केवल इतना ही आपका इंट्रोडक्टरी है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो आपको इतना याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो वो किसमें टूटते हैं, ग्लूकोज में, रिपीटेड। प्रोटीन्स जो होती हैं वो किसमें टूटती हैं, अमाइनो एसिड्स में। लिपिड्स का ब्रेकडाउन होता है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसराइड्स में। न्यूक्लिक एसिड्स का ब्रेकडाउन होता है आपका न्यूक्लियोटाइड्स में, ठीक। तो ये तो हो गई आपकी डाइजेशन की बात। इसके बाद फिर वही सेम बाकी की 3 प्रोसेसेस होंगी। क्या होगी, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होगा, एसिमिलेशन ऑफ फूड होगा, एंड देन जो भी लेफ्ट ओवर फूड होगा बॉडी में उसको बॉडी से इजेक्ट आउट कर दिया जाएगा, मीन्स बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाएगा, है ना। हमें डाइजेशन वाला जो प्रोसेस है इसको थोड़ा डिटेल में देखना है ह्यूमन के अंदर। क्यों, क्योंकि हमें पता है इसमें पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। वो सिस्टम किस चीज से मिलकर बना हुआ होता है हमें वो भी तो देखना है ना। तो अगर हम डाइजेशन की बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। चलो इसको पूरा ही हटा देते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम लिखेंगे हम सीधा सीधा। डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम मेनली इसको हम 2 सब डिविजन्स कर सकते हैं इसके। एक पार्ट होता है जो कि कहलाता है आपका एलिमेंट्री कैनाल, ठीक, और दूसरा इसका पार्ट होता है एक्सेसरी ग्लैंड्स, ठीक, एक्सेसरी ग्लैंड्स। यहाँ पर आपके सारे जो भी ऑर्गन्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं वो आ जाते हैं, यहाँ पर वो ग्लैंड्स आ जाएंगी जो कि डाइजेशन में हेल्प करेंगी बाय द सेक्रेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स, ठीक। एक्सेसरी ग्लैंड्स में कौन कौन सी ग्लैंड्स आएंगी आपकी, यहाँ पर मेनली मेजरली 3 ग्लैंड्स रोल प्ले करती हैं, जिसमें से सबसे पहली होती है आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, दूसरा होता है आपका लिवर, और तीसरा होता है आपका पेनक्रियाज, ठीक। ये 3 आपकी एक्सेसरी ग्लैंड्स होती हैं। इसको हम दूसरा नाम से भी बोल देते हैं, आपको कहीं पर लिखा मिल जाएगा दैट एक्सेसरी डाइजेस्टिव सिस्टम, या फिर एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ऐसे करके भी लिख जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 3 हो गई, ठीक। इसके अलावा में हम एलिमेंट्री कैनाल में आ जाते हैं। एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली क्या होता है, एक पूरा का पूरा एक बहुत लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी 2 ओपनिंग्स होती है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है ओपनिंग और एक एंड पॉइंट होता है, ठीक है। तो क्या कैसे होता है वो हम देखेंगे। सबसे पहला जो ओपनिंग होती है एलिमेंट्री कैनाल की उसको बोलते हैं हम माउथ, ठीक। फिर क्या होता है, ये जो माउथ होता है ये अंदर जाकर के एक कैविटी में खुलता है, मतलब एक होलो स्पेस होगा उसमें खुलेगा जाकर के, उसको बोलते हैं हम बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी, या फिर इसका एक और नाम होता है, इसको ओरल कैविटी भी बोलते हैं, ठीक, बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी। इसके बाद ये जो बक्कल कैविटी होती है ये थोड़ा और आगे बढ़ती है, मतलब बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल में, और एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर में ओपन होती है जिसको हम बोलते हैं फेरिंग्स, ठीक। ये फेरिंग्स होती है, फिर ये फर्दर आगे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होती है जिसको बोलते हैं ओइसोफेगस, ठीक। और ओइसोफेगस आगे ओपन होगा आपका स्टमक में, स्टमक फर्दर ओपन होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, या फिर हम सिंपली इंटेस्टाइन लिखेंगे, मतलब इंटेस्टाइन में ओपन होती है। फिर इंटेस्टाइन के फर्दर क्लासिफिकेशंस होते हैं, ठीक है। स्टमक हो गया दूसरा, मतलब स्टमक फिर कहां पर ओपन होता है आपका इंटेस्टाइन में,
इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन को भी दो में डिवाइड किया हुआ है, एक होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन और दूसरी होती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये क्या हो गया कि मतलब एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, सो दैट आपको सारे के सारे पार्ट्स इजीली याद हो जाएं। डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक आपका एलिमेंट्री कैनाल हो गया, एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आ जाएगा, रिपीटेड, माउथ, माउथ ओपन्स इनटू बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी ओपन्स इनटू फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद क्या आ जाएगा, ईसोफेगस, फिर स्टमक, स्टमक के बाद क्या आ जाएगी आपकी इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में भी दो पार्ट, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन आएगी फिर लार्ज इंटेस्टाइन आएगी। इसको हम आगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और उधर एक्सेसरी ग्लैंड्स हो गई, सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई, लीवर हो गया और पेनक्रियाज हो गया, ठीक। तो सबसे पहले हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दैट इज माउथ। तो माउथ क्या है, इट इज द ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जहां से हम फूड को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, ठीक है। इनटेक करते हैं मतलब खाते हैं खाना। उसके बाद में फिर माउथ कहां पर ओपन हो रहा है हमारा, बक्कल कैविटी में, है ना। मतलब माउथ सिंपली इट इज द ओपनिंग। उसके अलावा में अगर हम माउथ की बात करें तो माउथ जो है वो इट इज द ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखे दे रही हूं। उसके अलावा में अगर हम माउथ में देखें तो आप देखोगे अपर लिप और लोअर लिप, मतलब ये मस्कुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग में मतलब बेसिकली हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक अपर लिप्स प्रेजेंट होते हैं और दूसरा हो गया आपका लोअर लिप, ठीक। अब ये माउथ कहां ओपन होगा आपका, बक्कल कैविटी में, ठीक। बक्कल कैविटी या फिर इसको दूसरा हमने नाम और क्या दिया हुआ था, ओरल कैविटी, ओरल कैविटी, ठीक है। बक्कल कैविटी में भी कई सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहला लिप्स के जस्ट बाद क्या प्रेजेंट होते हैं हमारे, टीथ, है ना। तो वो किस में आ जाएंगे, आपके बक्कल कैविटी में आ जाएंगे, ठीक है। तो टीथ, टीथ के अलावा में और क्या, टंग, टंग के अलावा में क्या, पैलेट, ठीक है, पैलेट। और इसके अलावा में जो हमने ग्लैंड्स पढ़े थे ना, सलाइवरी ग्लैंड, वो भी हमारी बक्कल कैविटी या फिर ओरल कैविटी में प्रेजेंट होती है, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें मिलकर के क्या बनाती हैं, आपका बक्कल कैविटी या फिर ओरल कैविटी बनाती हैं, ठीक है। और माउथ की बात होगी। नेक्स्ट हमें क्या देखना है कि ये जो टीथ होते हैं ना, ये अलग अलग इनके टाइप्स होते हैं या कैटेगरीज होती हैं। उनमें से एक कैटेगरी हमें देखनी है, वो कौन सी कैटेगरी है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के मतलब उसकी बनावट कैसी है ना। ऑन द बेसिस ऑफ, चलो पहले हम लिख लेते हैं, टीथ, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, जो हमारे टीथ्स होते हैं या फिर ये कहो सारे के सारे मतलब ऑर्गेनिजम्स में जो टीथ होते हैं, वो उनको दो क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। एक टाइप होता है आपका, एक टाइप होता है आपका होमोडोंट, ठीक है, होमोडोंट, और दूसरा होता है आपका हेट्रोडोंट, होमोडोंट एंड हेट्रोडोंट, जिसमें डोंट का मतलब होता है डोंट, मतलब प्रोनाउंशिएट करेंगे, ठीक है, डोंट नहीं, डोंट, डोंट का मतलब होगा आपका टीथ, ठीक। और होमो का मतलब तो आपको पता ही है, जहां पर भी हम होमो वर्ड लगाते हैं उसका मतलब क्या हो गया, सेम या सिमिलर, ठीक है। तो सेम टाइप ऑफ टीथ्स, वो टीथ क्या कहलाएंगे, होमोडोंट टीथ कहलाते हैं। और हेट्रो का मतलब तो आपको पहले से ही पता है, ठीक है। हेट्रो का मतलब क्या होता है, अदर, या फिर एक और इसका मीनिंग होता है डिफरेंट, डिफरेंट, डिफरेंट और डोंट तो टीथ है ही, ठीक है। मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ्स होंगे तो वो कहलाएगा आपका हेट्रोडोंट, और सेम टाइप ऑफ टीथ्स होंगे तो फिर वो क्या कहलाएंगे, होमोडोंट। फॉर एग्जाम्पल जितने भी आपके फिशेस होते हैं, ठीक है, उसके अलावा में एम्फीबियंस होते हैं, ठीक, उसके अलावा में क्या होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं,
ठीक है। उन सब में कैसे आपके पाए जाते हैं, होमोडोंट टाइप ऑफ टीथ्स पाए जाते हैं। फिशेस मतलब जितनी भी मछलियां हो गई, एम्फीबियंस मतलब वो टाइप ऑफ एनिमल्स जो कि लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं, मतलब पानी और जमीन दोनों जगहों पर रह लेते हैं, उनको एम्फीबियंस की कैटेगरी में रखा जाता है, एम्फीबियंस बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग हो गया आपका, है ना, कॉमन एग्जाम्पल एम्फीबियंस का। उसके अलावा में रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स मतलब लिजार्ड्स वगैरह, इन सब में कैसे होते हैं, होमोडोंट टाइप ऑफ टीथ होते हैं। मतलब अगर मान लो टीथ ऐसा है, ये उनका जॉ है, मतलब इस तरीके से ऐसा करके, तो एक जैसे ही सारे के सारे टीथ प्रेजेंट होंगे, ठीक है, तो ये होमोडोंट हो गया। अच्छा, अगर हम हेट्रोडोंट की बात करेंगे तो हमने बोला कि डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ्स। अब इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, तो एग्जाम्पल होते हैं हम ह्यूमंस। हम ह्यूमंस में कैसे टाइप ऑफ टीथ पाए जाते हैं, हेट्रोडोंट, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप्स हैं, तो वो कौन कौन से हैं वो भी तो हमें जानने होंगे ना। तो अगर हम क्लासिफाई करेंगे कि हेट्रोडोंट के टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट इन ह्यूमंस। कौन कौन से हैं वो, सबसे पहले होते हैं आपके इंसिजर्स, दूसरे होते हैं आपके कैनाइन्स, तीसरे होते हैं प्रीमोलर, और चौथे होते हैं मोलर। इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ठीक। इनके स्ट्रक्चर की बात करें, आप अपने ही टीथ शीशे में देख सकते हो, या अपने आसपास कोई अगर बैठा हुआ है तो उससे बोलना एक बार आ करो, मैं तुम्हारे दांत गिनने और दांत देखने हैं कैसे कैसे हैं, ठीक है। तो जो सबसे आगे वाले दांत होते हैं वो कहलाते हैं आपके इंसिजर्स। उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे करके थोड़े से ऐसे, जो सबसे फ्रंट वाले टीथ्स होते हैं। और ये नंबर में कितने होते हैं, टोटल होते हैं 4, ठीक। अभी उसका आगे फॉर्मूला देखेंगे, नंबर हम तब देख लेंगे, हम अभी केवल स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन देख लेते हैं। अच्छा, इंसिजर्स का काम क्या होता है बेसिकली, तो इसका काम होता है टू कट, जैसे सिजर, कैंची, कैंची क्या बोलते हैं, सिजर बोलते हैं ना, सिजर का काम होता है कट करना, तो ये भी देखो कुछ वैसा ही प्रोनाउंशिएट कर रहा है ना, इंसिजर। तो इंसिजर का मतलब होगा टू कट, जो भी फूड होता है उसको क्या करना होता है, कट करना होता है, वो इंसिजर्स का काम, इंसिजर्स कट करने का काम करते हैं। तो टू कट फूड, हम पूरा नहीं लिखेंगे, सिंपली शॉर्ट में समझ ले रहे हैं, टू कट, ये इसका इंसिजर्स का काम हो गया। अच्छा, कैनाइन्स का काम क्या होता है, कैनाइन्स कुछ इंसिजर के जस्ट बाद वाले टीथ्स होते हैं, जो कि थोड़े से कुछ ऐसे करके, हम ह्यूमंस में तो इस तरीके से थोड़े पॉइंटेड से हल्के से पाए जाते हैं, अदरवाइज डॉग्स में अगर आप देखो तो इस तरीके से बहुत पॉइंटेड टीथ पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनका कैनाइन्स का काम क्या होता है, बेसिकली कैनाइन्स का काम होता है टू टियर, ठीक है, मतलब चीर फाड़ कर देना, फाड़ना किसी भी, मतलब कार्निवर्स में ये ज्यादा अच्छे से वेल डेवलप्ड होते हैं, बहुत ज्यादा। तो क्योंकि कार्निवर्स क्या करते हैं, मीट वगैरह खाते हैं, रॉ मटेरियल, रॉ मीट खाते हैं, तो उसको ऐसा कट कर चीरने के लिए, है ना, तो इंसिजर्स ज्यादा एक्टिव होते हैं। अच्छा, उसके बाद में क्या आते हैं, नेक्स्ट आते हैं आपके मोलर्स। तो ये कुछ इस तरीके के, आप कैसे नहीं, टूथपेस्ट में जो दांत बना हुआ होता है, टूथपेस्ट एड में देखा है, वही उसी टाइप का स्ट्रक्चर होता है सेम, प्रीमोलर्स का भी और मोलर्स का भी, ठीक है। बस प्रीमोलर्स थोड़े साइज में छोटे होते हैं इन कंपैरिजन टू मोलर्स। तो और इन दोनों का ही काम एक होता है क्या, टू मेस्टिकेट या टू च्यू द फूड, मीन्स खाने को चबाने में हेल्प करना होता है इनका, ठीक। अच्छा, मैंने आपको इसके अलावा में क्या बोला कि हम इसका नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको ऑलरेडी पता है। ह्यूमन में कितने टीथ होते हैं, 32 दांत होते हैं कि नहीं होते हैं, कम ज्यादा हो तो गिन लेना अपने अपने, ठीक है। हम इसका फॉर्मूला देखेंगे कि काउंटिंग कैसे करते हैं इसकी। तो एक कॉमन फॉर्मूला दिया जाता है अडल्ट्स में, मतलब जब हम बड़े हो जाते हैं, अडल्ट कैटेगरी में होते हैं, तब हमारा जो नंबर ऑफ टीथ्स होते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया उसकी काउंटिंग के लिए। वहां पर कितना नंबर दिया जाता है, 2, 1, 2 एंड 3 अपॉन 2, 1, 2, 3 इंटू 2। मतलब जब भी कहते हैं डेंटल फॉर्मूला लिखते हैं तो हम 1/2 लेते हैं, मतलब ऐसा नहीं करेंगे कि हम पूरे पूरे दांत काउंट करें, ठीक है। ऐसे सेंटर से 1/2 काउंट करते हैं, इसमें ऊपर वाला, ये जो ऊपर वाला लिखा हुआ है ऊपर का पार्ट होता है टीथ्स का, और नीचे की साइड में नीचे वाला, और इंटू 2 कर दोगे आपको टोटल नंबर मिल जाएगा, ठीक। अब इसमें ये जो 2 नंबर्स हैं, ऊपर नीचे, ऊपर 2 लिखा है और नीचे 2 लिखा है, ये होते हैं आपके इंसिजर्स, ठीक है। उसके अलावा में जो 1 लिखा हुआ है ये होता है आपका कैनाइन्स, नेक्स्ट प्रीमोलर्स, और नेक्स्ट होता है आपका मोलर, ठीक। ये एक अडल्ट का डेंटल फॉर्मूला है। तो आप अगर टोटल करना चाहो देख लो, 2 ये है, 2 ये है, मतलब 4 हो गए, तो 4 इस साइड, 4 इसी साइड प्रेजेंट होंगे,
ठीक, ऐसे ही 1 1 इधर है तो टोटल 4 आपके कनाइंस होते हैं। प्रीमोलर्स कितने लिख रखे हैं? 2 और 2 लिख रखे हैं यहाँ पे, 3 2 होता है। प्रीमोलर्स कितने होते हैं? 2 और 2, तो मतलब 2 इधर है, 2 इधर है, ऊपर नीचे है तो टोटल, और मोलर्स कितने हो गए आपके? 3 3। अच्छा, इसके अलावा में ना चाइल्ड, जो छोटा बच्चा होता है, आप उसके दांत देखना कभी, उसको उसमें आपको कभी भी इस तरीके का सेटअप नहीं देखने को मिलेगा। जो चाइल्ड्स होते हैं उनका जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो थोड़ा अलग होता है, ठीक है। कैसा अलग होता है? ज्यादा कुछ अलग नहीं होता। जो इंसिजर्स होते हैं वो तो एज इट इज होते हैं, बच्चों में भी आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके सबसे पहले आगे वाले दांत निकलते हैं। अगर आप उनको ऐसे वो कुछ भी काट रहे हैं तो एकदम से आपको कट करेंगे तो आगे वाले दांतों से, वो 2 कट वाला है ना, तो इंसिजर्स उनके सेम नंबर में होते हैं, तो 2/2, ठीक। उसके बाद कनाइंस होते हैं, वो भी सेम नंबर में होते हैं, 1 1। अब जो यहाँ पर एब्सेंट होता है वो क्या होता है? क्या कहते हैं? 2 and 2, ठीक, मतलब ये फॉर्मूला होगा into 2। अब यहाँ पर ये हैं आपके इंसिजर्स, 1 है आपका कनाइन, और ये जो होते हैं ना 2, ये होते हैं आपके मोलर्स होते हैं, ठीक, मोलर्स होते हैं। प्री मोलर टोटली गायब होते हैं छोटे बच्चों में। आप कभी दांत देखना, आगे के दांत होंगे, पीछे के दांत होंगे, बीच में दांत ही गायब होते हैं छोटे बच्चों के, है ना। तो वही इंसिजर्स हैं, कनाइंस हैं और मोलर्स हैं, मतलब पीछे वाले दांत निकलते हैं। प्री मोलर्स कंप्लीटली गायब होते हैं और यहाँ पर 3rd मोलर कम होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कौन कौन से टीथ एब्सेंट होते हैं। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको हमेशा 1 वर्ड क्वेश्चन में देखने को मिलता है, डेंटल फॉर्मूला ऑफ अडल्ट एंड डेंटल फॉर्मूला ऑफ अ चाइल्ड। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन में। अच्छा, उसके अलावा में कभी कभी अगर थोड़ा डेप्थ में क्वेश्चन पूछ लेते तो वहां पर ये क्वेश्चन और पूछा जाता है कि चलो दांत तो एब्सेंट है बट कौन से वाले, है ना। तो वो यहाँ पर याद रखने वाली चीज है कि प्रीमोलर्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है, प्रीमोलर्स एब्सेंट होते हैं बच्चे में, और आपका 3rd मोलर, याद कर लेना इसको अच्छे से, ठीक है। 3rd मोलर और प्रीमोलर्स एब्सेंट होते हैं इसमें, ठीक। तो ये हो गया आपका टीथ के बारे में। सो हमने क्या कहते हैं बकल कैविटी में टीथ के बारे में पढ़ लिया है। दिस इज इट फॉर टुडे। आपको ये वीडियो और कंटेंट समझ में आ रहा है देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको अपडेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशंस इजीली मिल पाए और आपका जो भी तैयारी है वो इजीली, स्मूथली, सिंपल तरीके से कंटिन्यू होती रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच।